हेलो स्टूडेंट, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कपिल कुमार मुंडलोई जावा प्रोग्रामिंग विषय पर चर्चा करूंगा। इस प्लेलिस्ट में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक के बाद एक करके सभी वीडियोस हम कोर जावा जो है लैंग्वेज उसके सभी वीडियो हम अपलोड करेंगे। पूरे के पूरे सब्जेक्ट के सारे वीडियो हम एक के बाद एक अपलोड करेंगे। सब्जेक्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्लेलिस्ट में हमको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलेगा। जावा प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है ये BCA 4th सेम में है, साथ ही साथ ये MSc में 3rd सेम में भी है, तो दोनों ही क्लास के लिए ये उपयोगी है। और भी कहीं पर यदि जावा प्रोग्रामिंग अगर आपको पढ़ने को मिलता है तो जो कोर जावा है उसके सिलेबस की हम चर्चा, उसके सभी पॉइंट की चर्चा इस प्लेलिस्ट के अंदर करेंगे। पहला जो टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ जावा। पहला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ जावा और जावा क्या है, जावा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन विषयों पर हम सबसे पहले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्वेश्चन क्या बनता है इसका। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज जावा, जावा से आप क्या समझते हो, या फिर क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा के इतिहास को, जावा प्रोग्रामिंग के इतिहास को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कि जावा क्या है। तो जावा एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक C++ की तरह ही जावा भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है का क्या मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इसमें वह सभी फीचर्स है जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग। ये सभी फीचर्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में सामान्यतः होते हैं। जावा में भी ये सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए ये जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, C++ की तरह ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया इन्होंने, सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया। इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट बनाने थे, तो इनको एक लैंग्वेज चाहिए था जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए प्रोग्रामिंग कर सके। तो सन माइक्रो सिस्टम ने सोचा कि अब क्यों ना अपना खुद का ही लैंग्वेज बनाया जाए, तब इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया जावा। जावा क्या है, जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ओपन सोर्स। और दूसरा मैंने यह शब्द यूज़ करा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही है, साथ में जावा ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये दो शब्दों का मतलब हम समझे। ओपन सोर्स लैंग्वेज किसको बोलेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई भी ऑनर नहीं होता है, साथ ही साथ इसके जो सोर्स कोड होता है ओपन सोर्स लैंग्वेज का, ये नेट पर अपलोड होता है। तो बनाया इसको सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने। बाद में क्या कर दिया, जावा को इन्होंने फ्री कर दिया और साथ ही साथ ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स कोड नेट पर डला हुआ होता है। आप चाहें तो सोर्स कोड को पढ़ करके क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड को पढ़ करके आप उस सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं, या उसमें कोई फीचर्स भी क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सोर्स कोड होने का ये फ़ायदा है कि उसमें अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स मतलब वही, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है नेट पे, आप चाहें तो जाएं और अपनी तरफ से यदि कोई फीचर्स उसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और एक और मतलब मैंने बताया, ओपन सोर्स मतलब कोई ऑनर नहीं है, तो इसका जो सेटअप है वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा फ्री में। फिर से बता दूँ, बनाया तो शुरुआत में सन माइक्रो सिस्टम ने, पर बाद में उन्होंने इसको फ्री कर दिया। वर्तमान में इस लैंग्वेज का कोई भी मालिक नहीं है। इसका जो कोड है, इसका जो कंपाइलर है, वो हमको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएगा। आगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट शब्द की बात करें, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसके जो कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप बना लो और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ले जा कर के रन कर दो, वो लैंग्वेज कहलाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब यदि आपने जिस
प्लेटफॉर्म पे बनाया है उसके आप अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदल करके भी उस प्रोग्राम को चलाओगे तो प्रोग्राम आपका चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि यदि एक प्रोग्राम है वो मैंने बनाया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, अब मैं ले जाके यदि उसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाऊँगा तो जावा का वह प्रोग्राम बिना रुकावट के चल जाएगा, कोई भी एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाता है या कोई हार्डवेयर चेंज हो जाता है तो इसके प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा मैंने शुरुआत में बोला कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पहले से था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा की क्या आवश्यकता पड़ी? C++ जो था वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज था, मतलब उसके जो अगर आप प्रोग्राम बनाए C++ के तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है पर वो क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब वो जो प्रोग्राम है केवल उसी प्लेटफॉर्म में चलेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे उनको हमने बनाया। मतलब C++ का एक प्रोग्राम यदि मैंने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है तो वो केवल विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा, वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगा। जबकि जावा प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बना करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हो। और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है, आप कोई हार्डवेयर भी यदि चेंज कर देंगे, मान लो आपने प्रोसेसर बदल दिया या मदरबोर्ड बदल दिया तो भी इसके प्रोग्राम आपके इजीली चल जाएंगे। जबकि C++ के साथ ऐसा नहीं है। C++ केवल उसी इन्वायरमेंट में प्रोग्राम चला पाएगा जिस इन्वायरमेंट में प्रोग्राम बना है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम बना है साथ ही साथ जो हार्डवेयर यूज़ हुए हैं उसी हार्डवेयर के ऊपर वो चलेगा। यदि हमने उस प्रोग्राम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बदल दिए तो C++ का प्रोग्राम रन नहीं होगा। जबकि जावा के साथ ऐसा नहीं है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब आप इसको किसी भी सिस्टम के ऊपर बना लो और किसी भी सिस्टम के ऊपर ले जा करके इसको रन कर सकते हो। तो ये तो था जावा के बारे में चर्चा कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने बताया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो जावा बनाया किन्होंने? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया है जावा। सन माइक्रो सिस्टम के एम्प्लॉय जेम्स गोसलिंग, इन्होंने जावा को बनाया है। क्यों बनाया? तो मैंने बता ही दिया कि जावा, इनको एक लैंग्वेज चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट बनाने के लिए, तो इन्होंने जावा बनाया। इन्होंने शुरुआत की जावा को बनाने के लिए प्रोजेक्ट की जून 1991 में शुरू कर दिया था जावा को बनाना। जब इन्होंने जावा को बनाना शुरू किया तो इसका नाम रखा था शुरुआत में ओक। शुरू में इस लैंग्वेज का नाम जावा नहीं था, जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो ओक इसका नाम रखा था शुरुआत में, है ना। बाद में जाकर के फिर इन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया जावा प्रोग्रामिंग, और ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया 1995 में। 1995 लास्ट में कंप्लीट हुआ था ये, एंड में। और फाइनली फिर जो जावा का जो पहला वर्जन आया जावा 1.0 या JDK 1.0 बोल सकते हैं, ये आया इसका 23 जनवरी 1996 को। और उसके बाद इन्होंने इसको कर दिया जावा को ओपन सोर्स। और उसके बाद जो जावा का जो वर्तमान वर्जन की बात करें, जो करंट में चल रहा है, वो है जावा 14। जावा का पहला वर्जन आया 23 जनवरी 1996 को जावा 1.0, और जो वर्तमान वर्जन है वो है जावा 14। इस बीच के हम सारे वर्जन्स की बात करें तो ये है जावा के। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप पेन कॉपी ले करके ये सारी जानकारी आप नोट कर ले। शुरुआत में मोटे जावा के डेफिनेशंस हैं, साथ ही साथ ये 3-4 लाइनों में मैंने जावा की हिस्ट्री पूरा ओवरव्यू दिया है हिस्ट्री का भी, तो ये आप नोट कर ले, क्योंकि अगर आपके पास नोट नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे समय के साथ। ये आप नोट कर ले। इसके बाद हम बात कर रहे थे जावा के वर्जन्स की, तो वर्जन की बात करें हम तो जावा के वर्जन ये एक के बाद एक सारे वर्जन है। पहला वर्जन था जावा का JDK 1.0 जो आया 23 जनवरी 1996 को, और इसका जो लास्ट वर्जन आया जावा का वो आया जावा AC 14, ये आया 17 मार्च 2020 को, ये करंट में चल रहा है। इस बीच के भी सारे वर्जन हैं। आप वीडियो को पुश कर लें और वीडियो को पुश करके ये सारे वर्जन नोट कर लें। साथ ही अगर पिछले पेज को आपने नोट नहीं किया है तो ये भी मैं निकाल देता हूँ, इसको भी आप पुश कर लें, और पुश करने के बाद में इसको क्या कर लें, आप नोट कर लें। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जावा का कि जावा क्या है और जावा के इतिहास को समझाइए।
ये आपको याद करना है, ये नोट डाउन भी यहाँ से कर लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझने में जो भी परेशानी आपको आ रही है वो परेशानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी दिक्कतें होगी वो हम अगले वीडियो में इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। और चैनल पर आप बने रहें, साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जाए वो आप पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाएँ। एकांत में बैठे हेडफोन लगा करके और पेन कॉपी लगा कर आप नोट ज़रूर करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, अकेले बैठकर इसको गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, तो ये वीडियोस आपको समझ में नहीं आएगी। और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज इस जावा, इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही स्कोप है। तो आप शुरुआत से इसको पढ़ते चलो, सारे वीडियो एक के बाद एक मैं डालूँगा ही डालूँगा, तो आपके सारे बेसिक्स में इसमें क्लियर कर देने वाला हूँ। धन्यवाद।